क्लास 10th मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यानी बंटन सारणी जो सारणी दिया गया है बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, यानी डेली पॉकेट मनी। माध्य जेब खर्च 15 रुपया है, यानी पहले माध्य दिया हुआ है 18 रुपये के आसपास सब बच्चों को मिल ही जाता है, ये हुआ माध्य। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, ये खोया हुआ f है, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। अभी कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। दैनिक जेब भत्ता यानी कि पॉकेट मनी रुपयों में है 11 से लेकर 13 रुपया। बच्चों की संख्या यानी 7 बच्चों को मिल रहा है 11 से लेकर 13 रुपया। 13 से लेकर 15 रुपये कितने बच्चों को मिल रहा है 6 रुपया। और 9 बच्चे ऐसे हैं जिसका पॉकेट मनी 15 से लेकर 17 रुपये के बीच में ही रहता है, यानी कभी 15 रुपये मिल गया, कभी 16 रुपये मिल गया, इसी प्रकार रहता है। 17 से 19 13, 19 से लेकर 21 एफ, यानी इसे अभी हम ज्ञात करना है कि एफ मतलब कितना कितना मिलता है। और 21 से लेकर 23 के बीच में 5 लोगों को, 23 से लेकर 25 के बीच में 4 लोगों को, तो ये एफ को कितना मिलता है, ये एफ हमें ज्ञात करना है। तो सेम सारणी इसको भी उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे, ये एफ होगा, उसके बाद एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो जब हमने लिखा है दैनिक जेब भत्ता यानी जो पॉकेट मनी उसे मिल रही है उसके अनुसार हमने 11 से लेकर 13, 13 से लेकर 15 वही हमने लिखा है। और यहाँ पे लिखा बच्चों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी एफ आई, हमने बच्चों की संख्या जैसे बताई संख्या जहाँ पे एफ आई होता है यानी फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है एक्स आई, क्यों, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई करना है, तो एक्स आई हमें निकालना है। अब ये तो दिया होता है फ्रीक्वेंसी यानी बच्चों की संख्या भी दी हुई होती है, लेकिन अब एक्स आई को निकालने में प्रॉब्लम होता है ना। एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का नंबर, यानी 11 और 13 के बीच कौन सा आएगा 12 नंबर, 13 या 15 के बीच 14, 15 17 के बीच 16, इसी पर 17 से 19 के बीच 18, और 19 से लेकर 21 के बीच 20, 21 से लेकर 23 के बीच 22, और 23 से लेकर 25 के बीच 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके अनुसार हमने इसको सजाया, फिर इसको, और हमने एक्स आई निकाला, इन दोनों के बीच का नंबर निकाला हमने एक्स आई। ठीक है, अब एफ आई इंटू एक्स आई होगा, यानी एफ आई को एक्स आई से गुना करेंगे, 7 को 12 से गुना करेंगे, 12 से 84, 14 छक्के 84, 16 नवा 144, 18 को 13 से गुना किया हमने 234 आया। फिर 20 को एफ से गुना करेंगे 20 एफ, 22 को 5 से गुना करेंगे 110, 24 को 4 से करेंगे 4 चौके 16 के 6 मेरा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब इसको जोड़ते हैं, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं, ये पूरा का जोड़, और सिग्मा एफ आई करते हैं यानी एफ आई का जोड़ यहाँ पे लिखना है हमें। तो पहला तो एफ तो यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ प्लस में एफ पहले से उतर जाएगा, बाकी सब नंबर को जोड़ते हैं हम। 5 4 9 हो जाएगा, फिर 9 और 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21, 21 6 हो जाएगा हमारा 27, 27 और 7 हो जाएगा हमारा 34 के 4 हाथ में रहा 3। फिर हमारा एक यहाँ पे बचा हुआ है सिर्फ, एक और 3 जो बचा था वो हो जाएगा 4, यानी 44 प्लस एफ। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई हो गया, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं। 20 एफ तो यहाँ पर हमारा वैसे उतर जाएगा, प्लस देंगे और इसको जोड़ते हैं, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 6 हमारा 20 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा, और बचेगा 2, 9 1 10, फिर यहाँ से जोड़ते हैं 8 का 8, 8 9 16 और 4 20, 20 3 23, और 2 को नहीं जोड़ना है क्योंकि ये 20 के साथ है 23, और एक यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, 23 10 33, और हमारे पास कितना बचा 2, 35 के 5 हाथ में रहा 3। अब 2 1 3 और 1 4, और हमारे पास 3 बचा था, 4 3 7, यानी 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ आई ये हुआ, सिग्मा एफ आई ए हो गया, सिग्मा एफ आई ए, सिग्मा एफ आई एक्स आई ए। और हमारे पास माध्य भी दिया हुआ था, यानी 18 माध्य था। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, प्रत्येक विधि से। हमने लिखा है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 752 प्लस 20 एफ, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 752 प्लस 20 एफ लिख दिया। सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ। माध्य हमें 18 दिया हुआ था, यानी प्रत्येक बच्चों का जो माध्य था 18 रुपये तो मिलेगा ही उसे, वो 18 रुपये में दिया हुआ था। तब इसको एफ़ को हमें निकालना है। अब देखें कि ये वाला पूरा नंबर इसके नीचे छुपे एक से गुना हो जाएगा, इसके नीचे छुपे एक छुपा हुआ, ये पूरा नंबर इस एक से गुना हो जाएगा तो वैसे उतर जाएगा। ये पूरा नंबर 18 से गुना हो जाएगा तो 18 होल 44 पॉइंट एफ, ये एफ है। ठीक है, अब ये पूरा नंबर तो हूबहू वैसे ही उतरेगा, यहाँ पर इज इक्वल वैसे ही लगाएंगे, 18 इससे भी गुना होगा, 18 इससे भी गुना होगा, 18 को 44 से गुना करेंगे 792 आएगा,
प्लस वैसे उतारेंगे, 18 को f से गुना करेंगे, 18f आएगा। अब f वाला f वाले के साथ जुटे घटेगा, बाकी नंबर के साथ जुटे घटेगा। तो 20f को हमने वैसे लिख दिया, ये प्लस में था, बराबर किस तरफ आया, माइनस में। उसके बाद हमने ये पूरा नंबर वैसे उतारा, ये प्लस में था, बराबर किस तरफ आया, माइनस में। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 में भाग लगा, 2 से 2 घट जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा हमारा 4, 7 में 7 जाएगा कुछ भी नहीं, और 20f में से 18f चला जाएगा 2f। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0, यानी f का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, तो 20 हमारा f हो गया। आंसर यही है।